ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक ज्वलंत समस्या विषय जिस पे हमें बात करना है कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में ये सिर्फ दूसरा इस्तीफा है। वैसे भी राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि एनडीए गवर्नमेंट में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो फिर क्या वजह है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? दैनिक भास्कर के अनुसार इस्तीफे के कुछ घंटे पहले आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय हंस बोले, अरुण कुमार और कृष्ण गोपाल के साथ दो और पदाधिकारी जो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान रखते हैं तथा सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा और अपुष्ट खबरें हैं लेकिन राजनाथ सिंह जी भी शायद शामिल हुए। और उसमें यह बात आरएसएस की तरफ से क्लियर की गई कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ से होकर ही आता है। और आप सबको पता है कि आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए आरएसएस ने यह क्लियर कर दिया कि इस समय कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। किसी व्यक्ति विशेष या किसी मंत्री के लिए। और वैसे भी आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी जी के बीच पिछले 2 सालों में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और आरएसएस को भी लगता है कि उनके बहुत सारे काम वो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं। इसलिए किसी मंत्री विशेष के लिए या किसी ऐसे इशू पे कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए क्लियरली बोला गया कि जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के साथ वार्ता की जाए, उनके धरने को समाप्त कराया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। वैसे भी आप सब जानते हैं कि 18 से लेकर 30 साल तक के अगर बच्चों को देखा जाए तो कुल वोटर 1 करोड़ में करीब करीब 26% इनकी भागीदारी है और किसी भी कीमत पर इनसे नाराजगी मोल नहीं ली जा सकती। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तो थोड़ा वो में थे कि रिजिग्नेशन लिया जाए कि नहीं लिया जाए, लेकिन आरएसएस ने ये क्लियर कर दिया कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है और अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धन्यवाद।